तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। तो आज भी कोई ब्लॉग नहीं होने वाला, आज होने वाला वीडियो अभी संदीप म्यूजिक सर के ऊपर आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज क्या है कि आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो कौन कौन से गेस्ट आए थे, तो उन गेस्ट के बारे में बताऊँगा और मेरा सेशन कैसे अटेंड हुआ वहाँ पे और क्या क्या प्रोसेस पूरा हुआ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे जैसे भी यहाँ से मैं भोपाल से दिल्ली पहुँचा सुबह में 8 बजे। तो कैसे भी करके वहाँ पे प्रीतमपुरा पहुँचा 8:30-9 बजे तक। उसके बाद वहाँ से मेरा सेशन पहला स्टार्ट हुआ क्योंकि उस दिन थोड़ा लेट हो गया था कुछ वजह से। तो उसके वजह से सेशन मेरा एक सेशन नहीं हुआ, एक ही सेशन हो पाया, लेकिन फिर भी 2 सेशन हुआ। तो क्या हुआ कि हम लोगों का सेशन 11:30 बजे से स्टार्ट होने का था, लेकिन हमारा 10:30 बजे हम लोगों की एंट्री मिल गई और 11:30 बजे से 12:30 बजे तक 12:30 बजे तक अपना एक अलग सेशन चल रहा दिव्यश्री सर आए। उसके बाद बोलिए हाउ टू बी हैप्पी। आप इसी के बाद अभी वीडियो में देखिएगा आगे कैसे वीडियो में क्या क्या कौन सा सेशन हुआ मेरा, वो पूरा आप देख सकते हैं। तो मेरा ये सेशन हुआ। आप चलिए आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद बताइएगा। जैसे आप बोलते हैं कि खुद को खुश रखना बहुत मुश्किल है, मतलब कई बार सर नेगेटिविटी इतनी आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हम अपने आप को ना खुश नहीं रख पाते। मतलब एक टाइम के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स, जैसे आपको देखते हैं, हम आपकी वीडियोस को देखते हैं, आप खुश बहुत रहते हैं, मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं। तो सर आपके इतना ऐसे कैसे, मतलब नहीं, मेरे को आप देखते ही कितना हो, मतलब हफ्ते में एक मैं सेशन करता हूँ 1-2 घंटे का, उसमें अगर मैं खुश होने की एक्टिंग भी करूँ तो आपको कैसे पता कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या एक्चुअल में खुश हूँ। तो अगर आपका ये सवाल है कि हमेशा खुश कैसे रहें, तो ये सवाल का जो जवाब है वो ये है कि आप हमेशा खुश नहीं रह सकते। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे और खुशी को अगर समझना है तो दुख को भी समझना होगा, वो ही एक्चुअल में खुश हो सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गर्मी को समझना है तो सर्दी को भी समझना होगा ना। यहां पे चीज समझने वाली क्या है कि खुश रहने से सिंपल और कुछ नहीं है दुनिया में, खुश रहने से आसान और कुछ नहीं है दुनिया में। लेकिन ऑन द अदर हैंड, क्योंकि ये इतना आसान है, इतना सिंपल है, तो इसलिए हम इसको बड़ी आसानी से लेट गो कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा खुश कैसे रहते हैं, आप कहोगे अच्छा बस इतना ही है। क्योंकि एक्चुअल में खुश रहना इतना आसान है, इतना सिंपल है कि वो हम कभी समझते ही नहीं है। तो जो सबसे आसान चीजें होती हैं, जो सबसे सिंपल चीजें होती हैं, उसकी हम कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर ढूंढते रहते हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा उससे, और इस चक्कर में हम भटक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सब सांस ले रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इसके बारे में सोचते हो? कभी भी सोचते हो? नहीं सोचते। कितनी बड़ी चीज है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। लेकिन अगर सांस ना आए तो सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो। हाँ जी। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जब आप सांस ले रहे हो तब नहीं, जब सांस नहीं आ रही है, जब सांस ले रहे हो तो उसकी इंपॉर्टेंस को देख सको। इसको खुशी बोलते हैं, इसको ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो है उसको देख लेना। आपको एक शॉर्टकट बताऊं आप लोगों को खुश होने का, अभी खुश हो जाओगे सारे के सारे, पागल हो जाओगे, झूमने लग जाओगे, नाचोगे, कूदोगे, कपड़े अपने फाड़ लोगे अपने, मतलब हैं, साथ वाले के बाल नोच दोगे। एक बार माइक दे दो, मैं आपको बताता हूं, देखना अभी खुश हो जाओगे 1 मिनट के अंदर अंदर। देखो, आंख बंद करो सारे के सारे। अब इमेजिन करो कि आपके पास में जो भी कुछ है, जो आपको बहुत प्यारा है, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है कुछ लोग हो, भाई बहन हो, कुछ फ्रेंड्स हो, कुछ चीजें हो, एक घर है, चाहे किराए का है चाहे अपना है, तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, बहुत कुछ है आपके पास में। इमेजिन करो कि कल सुबह आप उठते हो और वो सब गायब, सब गया। उसमें से एक भी चीज नहीं है आपके पास में, जो भी अभी है। कोई इंसान नहीं है, सब गए। अब आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, भगवान से मांग रहे हो कि हे भगवान, जो भी मुझसे छिन गया है वो मुझे वापस कर दे। और भगवान ने आपकी सुन ली और आपको सब कुछ वापस कर दिया। आंख खोल सकते हो। कैसा फील हो रहा है? अब लगा कि आपके पास में क्या है। तो जब वो चीज छिन जाती है तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दोस्त है, एक घर है, एक कंफर्टेबल लाइफ है, पता नहीं क्या क्या है,
बट इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाए उस सबके रहते हुए ही, तो इसको खुशी बोलते हैं। उसके चले जाने के बाद आपको समझ आए तो इसको दुख बोलते हैं। तो आपने वीडियो देख ही लिया, तो कैसा था वीडियो आपने आपको जरूर कमेंट करके बताना है इसे। तो ये हम लोगों का पहला सेशन ये हुआ हाउ टू बी हैप्पी। इसमें पूरा सेशन हम लोगों का चला 5-6 मिनट, उसके बाद 40 मिनट तक चला, जिसमें से एडिटिंग करके सब कुछ 5-6 मिनट का वीडियो आता है मेन पार्ट को कट करके। तो इसके ये सेशन होने के बाद जैसे ही सेशन हुआ उसके बाद हमारे जो भी फाउंडर थे, गेस्ट थे, वो आ चुके थे मूवी क्यू। तो उसके बाद जस्ट मूवी क्यू आ गए, उसके बाद हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ तुरंत। तो दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ, ये जो मूवी क्यूब थे ये भी थे फाउंडर, ये भी जो फाउंडर जैसे कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जैसे लोन पास हुआ, ये सब से चीज़ें से ये फाउंडर थे उसके। इसमें कैसे करते, जैसे पहले स्टार्टिंग से रिचार्ज हुआ, वहाँ भी ये बताया कि स्टार्टिंग से रिचार्ज हुआ, उसको कैसे हैंडल किए, कैसे कैसे उसको अप्रूव किए, उसके बाद कैसे लोगों को लोन दिवाते थे, लोन दे के और उनको एक अलग ही कंपनी बिल्ड करना उस फील्ड में, इस चीज़ के बारे में पूरा बात हुआ। वहाँ पे पूरा सेशन चला हम लोगों को, वहाँ पे 2 घंटा सेशन चला, लेकिन वीडियो आया मात्र 14 से 15 मिनट का। तो एक बार इस वीडियो को भी थोड़ा क्लिप देख लीजिए, मूवी क्यू सर का जो भी हमारा हम लोगों का ये सेशन अटेंड किए में, एक क्लिप इसका भी देख लीजिए। चलिए देखिए एक बार। आज जो हमारे गेस्ट है अभी पीछे यहाँ पर बैक स्टेज पर, उनकी अपनी एक कंपनी है जिसका कि नाम आई एम 100% श्योर आप सबने सुना होगा। उनकी कंपनी का नाम है मोबीक्विक। कितनों ने सुना है? हाथ ऊपर करिए। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द फाउंडर ऑफ मोबीक्विक, मिस्टर बिपिन। बैठिए। आपकी कंपनी के बारे में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो मैंने देखा कि आपने 2009 में शुरू करा था। करेक्ट। और उस टाइम पे तो बहुत ही कम ऐसी कंपनीज थी, या मेरे को नहीं लगता कि उस टाइम की बात है, उस समय कोई एप्स नहीं होती थी, एप्स भी नहीं थी, राइट? उस समय स्मार्टफोन्स भी नहीं थे इंडिया में। अच्छा, तो आपने वेबसाइट से शुरू किया था? हमने वेबसाइट से शुरू किया था मोबीक्विक। मेरा आइडिया था कि इंडिया में इतने लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंटरनेट तो आएगा ही और लोग डिजिटल पेमेंट्स करेंगे ही करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने फिर मोबीक्विक के बारे में सोचा। जब मैं काम कर रहा था इनफैक्ट उसी समय मैंने आइडिया के बारे में सोचा, बट मेरे पास थोड़े पैसे थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे। बट फिर मैंने सोचा कि एक ही लाइफ है तो कुछ थोड़े तो की क्या डेफिनेशन है, मतलब कितने पैसे थे जिससे आपने शुरू किया? मेरे प्रोविडेंट फंड इनके थोड़े भी आपके लिए बहुत ज्यादा होंगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, सो आई थिंक कुछ 1-2 लाख होंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ। मतलब आपने IIT से कहीं पे जॉब करी? हाँ, मैंने जॉब की, मेरे 7 साल पास तक करी, तो बहुत पैसा होगा आपके पास। मतलब बहुत सेविंग नहीं थी, मतलब 2-3 लाख की सेविंग थी टोटल। मेरा घर भी था, मैं अपनी फैमिली का एल्डेस्ट हूँ, सो और मेरा बैकग्राउंड जो है उससे पहले वो हमारा काफ़ी टफ था। जब हम दिल्ली मूव हुए थे तो हम एक रूम के घर में रहते थे, मैं और हमारी फैमिली के 5 लोग। तो वहाँ से फिर IIT गया, क्योंकि ऐसा था कि पढ़ाई करोगे तो कुछ बन जाओगे। ये माँ बाप ने बोला था कि पढ़ोगे तो आगे फैमिली भी आगे बढ़ेगी, तुम भी आगे बढ़ोगे। तो वो फिर काफ़ी स्ट्रगल किया, कुछ साल काम किया, कुछ सेविंग्स किए, कुछ लाख सेविंग किए, बट इतनी सेविंग नहीं थी कि बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। और आपका बिजनेस का बैकग्राउंड भी नहीं था? मेरा बिजनेस का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था। मतलब आपके पेरेंट्स वगैरह और बिजनेस मेरे अगर आप मेरे दोस्तों से पूछोगे, IIT के दोस्तों से पूछोगे या किसी से भी पूछोगे, तो वो बोलेंगे ये लड़का ये बिजनेस कैसे कर सके इसको। मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी थी, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन एन इंट्रोवर्ट। मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट था, मुझे लोगों से बातें, मैं सिर्फ पढ़ाई करता था। तो इसलिए IIT गया। IIT में भी मैं अबव एवरेज था, बट मेरा कोई बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल नहीं था, ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई बहुत स्ट्रांग नहीं था। अब ये आई थिंक आई एम एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर। मैंने ये ज़्यादा नहीं सोचा कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे कैसे बनेंगे या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम होगा, बट एक चीज़ क्लियर थी कि ये मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है। तो उसी समय उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि यार एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट में हम पेमेंट्स को आसान कर देंगे। एक वॉलेट बनाएंगे, वॉलेट में आप पैसे डालो, उन पैसों से आप अपना भी रिचार्ज करो, अपनी फैमिली का भी करो, ताकि आपको घर बैठे आपको वो सर्विस मिल जाए। अच्छा, तो ये आइडिया शुरू हुआ था मोबाइल रिचार्ज से स्टार्ट हुआ था, बट हमने वॉलेट उसमें डाला था। हाँ। बट स्टार्ट वहां से हुआ था। और वॉलेट भी उस टाइम पे आई एम नॉट श्योर कितने होंगे इंडिया में, बहुत ही कम होंगे। वॉलेट, आपको मार्केट में टाइम करना बड़ा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हम मार्केट में अर्ली थे काफी, बिकॉज 2012-13 में यू वर अहेड ऑफ टाइम। सो वी वर अहेड ऑफ टाइम। तो इसलिए कुछ टाइम इनफैक्ट हमें स्ट्रगल भी करना पड़ा। इनफैक्ट पैसे तो थे नहीं, तो फंडिंग चाहिए थी।
अब जाके अब हमने घर से ही स्टार्ट किया था इनफैक्ट, मेरे पास कोई ऑफिस। तो ये दोनों हम लोगों का सेशन हुआ फाइनली, ये ख़त्म होने के बाद तो वहाँ से हम लोग निकल चुके थे। मैं निकल के वहाँ से क्या हुआ कि अब जैसे ही निकला वहाँ से तुरंत दिल्ली स्टेशन पहुँचा। वहाँ से उसके बाद ट्रेन पकड़ा रात को 6 बजे, कुछ 6 बजे वहाँ से मुझे ट्रेन मिली 6 बजे मिलने के बाद उसके बाद मैं अपना 3 बजे तक भोपाल आ गया। उसके बाद मैं चला आया घर। तो ये सारे दोनों सेशन अटेंड हुआ और बहुत ही मज़ा आया। हालांकि वहाँ पे हर सैटरडे को 2 सेशन समथिंग होता ही है, लेकिन जो जिस दिन मैं पहुँचा उस दिन किसी वजह से 2 सेशन नहीं हो पाया था, एक ही सेशन हुआ था। लेकिन फिर भी 2 सेशन हुआ रेंडमली, एक अलग ही सेशन हो गया। तब तक जब तक गेस्ट नहीं आते तब तक एक सेशन कंप्लीट हो गया, हाउ टू बी हैप्पी, जो कि बहुत ही शानदार सेशन था। आपने इस वीडियो को देखा ही होगा। तो इस सेशन में मैं खुद प्रेजेंट था। आप मुझे इस फोटो में देख सकते हैं, जो भी बगल में फोटो दिख रहा है इस फोटो में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक स्वेटर रेड कलर का पहना हूँ। तो ये सब हो गया। उसके बाद मूवी क्यू का आए थे, मूवी क्यू का भी पूरा मस्त चला, एकदम बाकायदे, बहुत अच्छे से सब लोग वहाँ पे आए। और एक कहानी और है कि जब भी कुछ नहीं हुआ था 1 घंटा पहले हम लोगों को एंट्री दे दिया गया था। तो 1 घंटा एंट्री पहले देने पे क्या हुआ कि 1 घंटा पूरा हम लोग के पास टाइम था। तो सब लोग ये हुआ कि सब लोग सामने जाएं और वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे, अपने लाइफ में क्या चल रहा है। तो सब लोग गए बारी बारी से, अब सब लोग गए वहाँ पे और अपना इंट्रोडक्शन दिए, अपनी लाइफ की जर्नी बताया। कोई शायरी मारा, कोई गाना सुनाया, कोई स्टोरी सुना रहा था, कोई डायलॉग मार रहा था, कोई रैप कर रहा था। तो मैं भी गया अपनी लाइफ का स्टोरी बताया कुछ। तो वहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। हालांकि हम लोग जो भी गए थे हम लोग बहुत लकी थे, तो बहुत अच्छे से हो गया। तो ये थी सारी प्रोसेस वहाँ पे जाने के बाद। तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि वहाँ पे सेशन कैसे कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो हालांकि मेरे साथ ये हुआ, इतना सेशन में अटेंड किया, बहुत ही मज़ा आया। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताना इस कमेंट सेशन में। तो हालांकि चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो चलिए चलते हैं, गुड बाय।